Hello students and welcome to our YouTube channel The Political Beacon, and I am in front of you with another video lecture on the theories in realist approach। तो आज हम जिस थियरी की बात करने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस ऑफ पावर। इस बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इस चीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि हमें पावर किस तरीके से बैलेंस करनी चाहिए इंटरनेशनल अरीना में, या किस तरीके से चाइना जो है वो यूएसए को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या यूएसए जो है वो रशिया को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आज उसी अप्रोच के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बट आगे चलने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा, दैट इज थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो पहले जाके वो देखिए। उसकी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा क्योंकि वो इसका बेस फॉर्म करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि रियलिस्ट ये मानते हैं कि हमें सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट पे ही चलना पड़ेगा, हमें मतलब कंट्री को। जैसे ये एक हम देख सकते हैं, एक बाउंड्री है, एक वर्ल्ड है, इसके अंदर ए बी सी डी सब जो है इक्वल है। इक्वल होने की वजह से लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम क्या चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अगर डी को अपने आप को सिक्योर करना है तो उसे करनी होगी सेल्फ हेल्प। क्यों? क्योंकि उसकी कोई और मदद करने नहीं आएगा। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हर एक इंसान अपनी सिक्योरिटी की तरफ भागता है, हर एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी की तरफ भागती है। जब हर एक कंट्री सिक्योरिटी की तरफ भाग रही है मतलब वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रही है। अब जब वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रही है तो दूसरे स्टेट के अंदर क्या होगा? इनसिक्योरिटी होगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। इसको और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि इंडिया अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है बहुत ज्यादा, तो इससे पाकिस्तान को टेंशन होगा। चाइना अपनी बहुत ज्यादा पावर इंक्रीज कर रहा है तो इससे इंडिया को टेंशन होगा। तो अल्टीमेटली देयर विल बी सिक्योरिटी डिलेमा। अब इस सिक्योरिटी डिलेमा से बाहर जाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएगा? तो दैट इज बैलेंस ऑफ पावर, कि हम पावर को बैलेंस कर लें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या चीज है। इसके टेक्निकल वर्ड्स के अंदर जाते हैं, इसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके लिए दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करिए कि जैसे ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए, और दूसरा ब्लॉक बी। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के अंदर मान लीजिए ए के अंदर इंडिया हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। बी के अंदर हो गया चाइना, पाकिस्तान और नेपाल फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ब्लॉक जो है एक दूसरे की पावर को बैलेंस करेंगे। ये दोनों ब्लॉक जो हैं एक दूसरे की पावर को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो मोर और लेस आप देखोगे कि दोनों की पावर इक्वल है, मोर और लेस, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट मोर और लेस दोनों की पावर में आपको इक्वलिटी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए ना ए बी को अटैक करेगा ना बी ए को अटैक करेगा। तो इसको साधारण शब्दों में कहें तो अपोनेंट की पावर को हमें बैलेंस करना है कि वो ना हम पे अटैक करे ना हम उन पे अटैक करें। सपोज करिए कि यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, सबको आंख दिखाने लग गया, तो क्या करेंगे फिर? सामने वाले सब लोग एक तरफ आ जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका सब एक साथ आके बैलेंस करेंगे पावर किसकी? यूएसए की। यही चीज यहां पे बताई केनिथ वॉल्ट्स ने कि देखिए ये जो है ये अपने आप हो जाता है विदाउट इंटेंशन ऑफ स्टेट, मतलब ये नेचुरल अकरेंस में है। नियो रियलिस्ट का मानना क्या है कि ये नेचुरली अकर होता है। नेचुरली अकर होने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है किसी भी देश से, तो ऑटोमेटिकली मैं मेरी देश की सुरक्षा के लिए धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने लगूंगा। सो दिस इज नेचुरल फिनोमिना, ये अपने आप हो जाता है। अब आप ये बताइए कि क्या हमेशा स्टेबल रहेगा एक देश? पावर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया 1947 में पावरफुल था, कम था। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया 2024 के अंदर क्या ज़्यादा पावरफुल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल पावरफुल है। तो जो 1947 में बैलेंस ऑफ पावर था क्या वो 2024 में होगा? नहीं, क्योंकि अपने ये चीज़ें जो है डायनेमिक है, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसी वजह से ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर के ब्रेकडाउन की वजह से दो चीज़ें होंगी, या तो एक वॉर होगी या फिर एक पीसफुल चेंज होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लें तो पहले जो है यूएसए किसको सपोर्ट करता था? पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। बट जब से पाकिस्तान जो है चाइना की तरफ चला गया है, यूएसए इंडिया को सपोर्ट करने लग गया है। तो पहली कंडीशन में तो सीधी सीधी वॉर होगी, और दूसरी कंडीशन में जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया उसमें पीसफुल चेंज आएगा। तो दूसरी कंडीशन जो हमने देखी, फर्स्ट यूएसए एंड पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान एंड चाइना, तो ये क्या है? ये पीसफुल चेंज है इन दिस बैलेंस ऑफ पावर। जैसे ही एक बैलेंस ऑफ पावर का ब्रेकडाउन होगा अपने आप नया आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या समझाया, पहले कौन सा था? पाक एंड यूएसए। फिर ये जब टूटा तो नया कौन सा बना? पाक एंड चाइना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नया फॉर्म हो जाएगा, ओल्ड टूट जाएगा और नया फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। द थियरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।